इस्मात मलिक, इसी से रिलेटेड गुज़श्ता जो हमारे चीफ जस्टिस साकिब निसार थे, उन्होंने मुसलसल सोमोटो लिए जिस पे सियासी जमातों की तरफ से उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ता रहा। लेकिन अगर वहीं पे देखा जाए, जब सिविलियन ढांचा जो है ना अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं करेगा ज़ाहिर है, तो फिर जैसे कि हमारे पास सामने एग्जाम्पल है, अस्पतालों के सामने वो गए, वहाँ पे गए, खुद उन्होंने विज़िट किया, फिर आके सोमोटो लिए गए कि हॉस्पिटल्स में काम नहीं हो रहा। लेकिन वहीं पे सियासी जमातों की तरफ से उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। क्या ऐसे लोग, जैसे उनको अस्पतालों में फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही, तो क्या उनको वैसे ही मरने के लिए छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये पार्टीज़, ये पॉलिटिशियंस तो कुछ नहीं कर रहे? देखें, ये तो फिर कल ऐसा होगा कि प्राइम मिनिस्टर या बहुत से मिनिस्टर जो हैं वो कचहरियों के चक्कर लगाएंगे और वहाँ बहुत से लोग ख्वार हो रहे हैं, तो फिर वो इसका काम है। यानी यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े मसाइल हैं कि आपको जब इंसाफ लेना पड़े, इंसाफ लेना बड़ा मुश्किल है, बड़े मसाइल आते हैं। सबसे मुल्क आपको जो ख्वारी होती है वो कचहरियों में, अदालतों में होती है, ठीक है। उस सिस्टम को जुडिशल रिफॉर्म लानी है। पहला काम जो जजेस का है वो है अपने सिस्टम को। सोमोटो से काफ़ी हमारी आवाम भी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि सोमोटो जब लिया जाता है। वो तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे मुल्क में जो है गवर्नमेंट, उन्होंने इसको रिलीफ नहीं दिया, तो किसी तरफ से वो जब कोई आता है तो वो उस चीज़ को आवाम हमारी अप्रिशिएट करती है। लेकिन हमने देखा है कि इसका दूर रस कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमने ये चीज़ 10 साल में आजमा ली है। इस जुडिशल एक्टिविज़म में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से ज़्यादा कोई भी नहीं की, फिर साकिब निसार। लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ? क्या मुल्क में तब्दीली आई? कुछ भी नहीं हुआ। अदालतों और जजेस ने जो है वो एक हद तक तो पॉइंट आउट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये कहें कि जी वो चीज़ों को ठीक कर लेंगे, कि ये कहेंगे कि जी हम इस्लामाबाद को 1960 वाला रिवाइव करेंगे या कराची को रिवाइव करेंगे, ये काम उनका नहीं है। माज़रत के साथ ये काम एग्जीक्यूटिव का है, चाहे बुरी है चाहे उसको लोगों ने मुंतखब किया है, और उस पर और प्रेशर आने चाहिए। मीडिया आज़ाद होना चाहिए, एक चेक में भी रखना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि उनके जो इख्तियारात हैं वो ले लिए जाएं और सुप्रीम कोर्ट को कमीशन बना के, जिस तरह एक वाटर कमीशन बना के जो है वो हमने देखा कराची में, और वो एक सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को एक हद तक तो इंटरफेरेंस ठीक है, यानी बैलेंस अप्रोच रखनी चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल टेक ओवर कर ले, हर चीज़ को जो है वो कर ले, और फिर उस वजह से रिजेंटमेंट होती है। और एक स्पेस देनी चाहिए कि ताकि वो जो इंतज़ामिया है, जो गवर्नमेंट है, वो अपना काम करे। और मेरा ख्याल है कि ये गवर्नमेंट के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने काम की तरफ फोकस करे और इस चीज़ को मौका ना दे। ये बात भी ठीक है कि सो मोटो बहुत से मामलात हैं कि जिस तरह पुलिस का मामला है या और मामलात हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, और लेकिन मसला ये है कि ये कोई सिस्टम ठीक होना चाहिए ना। ये तो तरीका नहीं है ये टेम्परेरी कि आप हर काम जो है सुप्रीम कोर्ट अपना काम छोड़ के फिर यही काम शुरू कर दे कि जी अस्पताल ठीक करे, जो इन पार्कों को ठीक करे। तो जो असल चीज़, जो इंसाफ का जो उनका मेन मकसद है, उसको छोड़ के वो उस तरफ तवज्जो हो जाएगी, तो वो ये मामला होता है। इस चीज़ को मद्देनजर रखना चाहिए। अच्छा, अभी जो आने वाले चीफ जस्टिस है उसके हवाले से थोड़ा बताइएगा, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि पीटीआई को भी टफ टाइम मिलने वाला है, और वो अब जो हमारे अभी वाले और साकिब निसार साहब हैं उनसे किस तरह डिफरेंट होंगे, क्या क्या वो चीज़ें करेंगे और पीटीआई को वो कैसे टफ टाइम देंगे? देखिए, उनका जो हमने देखा है कि वो टफ टाइम अब देखना ये है, वो उनका एक बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो गवर्नेंस का मामलात है, जो जिस तरह अस्पतालों का निज़ाम, तालीम का निज़ाम, इसके अलावा और भी जो मामलात हैं, उस हवाले से वो बड़े टची हैं। और उस हवाले से वो जिस तरह जी रक्शे वो कराची में रक्षों का था कि इस्लामाबाद में भी उनकी कोई रिमार्क चल रहा था कि जी रक्शे चलाएं, तो वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। उसमें वो जिस किस्म का करेंगे, तो वो आपको पता है, अब बीआरटी का जिस तरह मामला है, और बहुत सारे पीटीआई के गवर्नेंस का जो मामला है, खासकर पंजाब में, खुद पीटीआई के लोग जब उनसे बैठा जाए तो वो कहते हैं, मानते हैं कि पंजाब में सूरत हाल बुरी है, उस तरह जिस तरह हमें परफॉर्म करना चाहिए था नहीं किया, और असल जो जंग या इलेक्शन होना है वो पंजाब में होना है, और पंजाब में हमने परफॉर्म करना है। तो ये वहाँ जो गवर्नेंस के हालात हैं जिस तरह का है, तो वहाँ किसी मामले में किसी के साथ पुलिस की ज्यादती हो रही है और मामला, तो वो नोटिस लेंगे, वो फिर रिमार्क्स आएंगे वर्बल, वो हेडलाइन लगेगी बड़ी मीडिया में, तो ये प्रेशर बड़ा आएगा पीटीआई पे। इसके अलावा क्या होना है? अच्छा, बाकी जैसे साकिब निसार हो गए, आसिफ सईद खोसा हो गए, इनसे वो कैसे डिफरेंट होंगे?
देखिए मेरा ख्याल है थोड़ा सा ये होगा कि साकिब निसार साहब दौरे किए इन्होंने उस वक्त नहीं किए, इनके हवाले से देखें कुछ लोग कहते हैं ज़्यादा एक्टिव होंगे, उनके रिमार्क्स बहुत सख्त होंगे और रिमार्क्स जो जब मीडिया में हेडलाइन होंगी अगले दिन लीड्स लगी होंगी और गवर्नमेंट पे प्रेशर आएगा, गवर्नमेंट अंडर प्रेशर हो जाएगी और वो अपना काम छोड़ के फिर उसका सारी तवज्जो आ जाएगी कि अदालत की तरफ से जो है, क्योंकि आपको पता है कि पीटीआई जो है वो बड़ी टची है मीडिया के हवाले से कि मीडिया में कोई ऐसी चीज़ ना है, और जब इस किस्म का रिमार्क्स आ जाए और बड़ा मतलब एंटी क्रिटिकल और वो अगले दिन जो हेडलाइन इतनी बड़ी मीडिया में लग जाए और पूरे सोशल मीडिया पे, तो वो उनके लिए मसला है और उसको डील करना है और तहम्मुल, मतलब फिर उम्मीद है कि बेहतरी भी आएगी, जाहिर है देखिए वो होगा, अंडर प्रेशर होंगे। अभी तो सिर्फ अगर अपोजिशन दबाव करती है तो इमरान खान साहब और उस पर बड़ा करते हैं, लेकिन जब अदालत की तरफ से रिमार्क्स आएंगे तो ये भी देखना है कि बड़ा उनको लिए चैलेंज होगा कि किस तरह रिएक्ट करेंगे, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि नून लीग ने जब अदालत को खिलाफ बातें की तो आपने देखा 3 उनके MNA जो हैं डिस्क्वालीफाइड कंटेम्प्ट में हो गए, और कंटेम्प्ट के मामले में वो बड़े सख्त हैं चीफ जस्टिस गुलजार साहब। हाँ ये है कि वो मतलब ज़्यादा उनका जो फोकस होगा वो कराची की तरफ होगा, वीकेंड पे में उन आगे भी था कि कराची, क्योंकि वो कराची से बिलोंग करते हैं और सिंध गवर्नमेंट को भी बड़ा टफ टाइम मिलेगा, ये इसमें कोई शक नहीं है, और सिंध में वो क्योंकि रहे हैं उन्हें पता है कि सिंध में क्या हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें तो हैं इसमें। लेकिन अब ये बड़ा बैलेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी नहीं होगा कि क्योंकि ज़्यादा जो है वो सियासतदान और इससे ख़राब हो, और बैलेंस अप्रोच रखनी, चीज़ों को आइडेंटिफाई करें। अल्टीमेट इसका हल जो है वो सियासतदानों ने ही करना है, गवर्नमेंट ने करना है, इलेक्टेड गवर्नमेंट ने करना है। अगर उनसे आप चीज़ें ले लेंगे तो फिर वो कोई हल नहीं होगा। अच्छा, अब ज़रा आते हैं सियासी सूरत हाल की तरफ। अगर देखा जाए सियासी सूरत हाल में एक बार फिर से तब्दीली आई है। नून लीग पहले नए इंतखाबात की बात कर रही थी, लेकिन अब अचानक से शहबाज शरीफ ने इन हाउस तब्दीली की बात की है। वहीं पे अगर देखा जाए बिलावल भुट्टो ने आर्मी चीफ की तोसी के हवाले से उसमें तरमीम के हवाले से कहा है कि तरमीम उस वक्त तक होगी जब नए वज़ीर आज़म आएंगे। अचानक से इन हाउस तब्दीली की बातें हो रही हैं, आपको क्या लगता है अंदरूनी खाना आखिर क्या चल रहा है? देखिए ये तो मेरा ख्याल है ना, उस चेंज उस वक्त तक नहीं होगा जिस वक्त तक इदारे जो हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। यानी सीधी बात है, एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान आर्मी जो है जिस वक्त तक उसके साथ है, तो मेरा ख्याल है कि कोई तब्दीली नहीं आ सकती। ये पाकिस्तान में तब्दीली कोई ऐसी नहीं हो सकती। और दूसरा ये है कि इमरान खान एक हकीकत है, उसकी एक अभी भी फॉलोइंग है, यानी उसकी हर जगह यूथ जो है अभी भी उसके साथ है, और वो ये नहीं थोड़ी मायूस होगी, मायूस है, लेकिन ये आप नहीं कह सकते। और मेरा ख्याल है ये कोई तरीका भी ठीक नहीं है कि आप इतनी जल्दी जो है चीज़ों को करें, और ये अगर करेंगे तो उसका जो अल्टीमेट, जिस तरह नवाज शरीफ ने पनामा में जब उसको डिस्क्वालीफाई किया तो उसको पॉलिटिकली फ़ायदा ये हुआ कि उनके पास गवर्नेंस उन्होंने 4 साल में कुछ नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा जी हमें तो करने ही कुछ नहीं दिया। उसको आपने देखा कि उन्होंने अभी भी पंजाब में बहुत ज़्यादा सीटें ली, और पंजाब असम्बली में ऐसा लग रहा था कि वो हुकूमत बनाने के मतलब करीब हो गए थे, और इस तरह तो हालांकि उनकी 4 साल गवर्नेंस का हमारे सामने था चीज़ें। तो ये चीज़ बड़ी मद्देनज़र रखनी चाहिए कि किस तरह का मामला चलाना है, क्योंकि अल्टीमेट जो इन हाउस चेंज है वो ये हो सकता है कि जी कोई पार्टी जो है वो आगे पीछे कोई लोग हो जाए या कोई हो जाए, मतलब कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए। वो मैंने आपको बताया कि जब तक इदारों की सपोर्ट है, जिस तरह वो कह रहे हैं कि हमें सिविलियन सेटअप को और ये इमरान खान को सपोर्ट है इदारों की तरफ से, वो जब तक है मेरा ख्याल है कि इमरान खान का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। अच्छा, ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में गवर्नमेंट के साथ किसी भी किस्म की कानून साजी और तकर्रुरी में साथ ना देने का ऐलान किया, जिसमें चीफ इलेक्शन कमीशन की तकर्रुरी भी है, इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्रुरी भी, और साथ ही साथ आर्मी चीफ की तोसी के हवाले से जो कानून साजी भी शामिल है। अगर ऐसा होता है तो ये तो बहुत ही अजीब सूरत हाल नहीं हो जाएगी? मेरा ख्याल है कि नहीं, जो आर्मी चीफ की तकर्री का मामला है उसमें ये सारी जो पार्टियाँ हैं ये सेम पेज पे ही होंगी, क्योंकि सारों के अपने मसाइल हैं, वो हल हो जाएंगे। नवाज शरीफ बाहर चले जाएं, उनको कोई रिलैक्सेशन, उनका मेन इशू इस वक्त ये पीपल्स पार्टी का इशू जो है वो सीधी बात है कि जरदारी साहब को वो चाह रहे हैं, वो तो बाहर नहीं जाना चाह रहे, वो सिर्फ चाह रहे हैं मुझे कराची में ट्रांसफ़र कर दें, कराची अस्पताल में एडमिट कर दें, बजाय इसके उनका ये है। तो इस वक्त तक कोई जो बड़ी मेजर पार्टी हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग,
उनकी तरफ से कोई इतना सख्त रद्दअमल नहीं आया कि वो या कोई इस तरह की वो एक्सटेंशन में वो सपोर्ट नहीं करेंगे। उनका प्रॉब्लम है वो इमरान खान से है, और इमरान खान आज से मसला ये है कि वो जब वो उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं आगे से फिर वो भी जवाब मिलता है। इसके अलावा मेरा ख्याल है कोई किसी किस्म का जो मामला है वो ओपनली अभी तक कोई दोनों पार्टी की तरफ से नहीं आया कि हम एक्सटेंशन को सपोर्ट नहीं करेंगे। ये मेरा ख्याल है कि वो करेंगे सपोर्ट, क्योंकि उन्हें भी पता है कि क्या इसका क्या, अगर नहीं करेंगे तो क्या मसला होगा, करेंगे तो क्या होगा। तो उनको इस वक्त उनकी जो है जो उनके जो मसाइल हैं उनसे उनको वो चाहते हैं कि हमें रिलैक्सेशन मिले और एक प्रेशर भी रखें और दूसरी तरफ से वो बातचीत भी चले, क्योंकि वो ये मामला है। लेकिन ये है कि कन्फ्रंटेशन का माहौल है, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है जिस तरह गुत्थम गुत्था पार्टियाँ चल रही हैं। ये नफरत की जो फ़ज़ा है ये नीचे तक जा रही है। हमने देखा है कि नीचे भी जो वर्कर है वहाँ भी जो है एक दूसरे के साथ जो है वो कन्फ्रंटेशन चल PMLN और PTI के वर्कर, पीपल्स पार्टी के वर्कर, इनमें चल रही है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा कि जो हमारे मुल्क में ओवरऑल एक सियासी पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है और बहुत ज़्यादा रिफ्ट बढ़ गई है, और एक दूसरे से कहीं किसी टेबल पे बैठ के किसी मामले में हम बैठ नहीं, किसी पे बात नहीं कर सकते। सियासत को सियासत तक रहना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया ठीक, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि अगर आप कहें कि करप्शन की है नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल की है, लेकिन जो आपके साथ लोग बैठे हैं क्या वो ठीक हैं? बैंक ऑफ पंजाब में 80 अरब रुपए का जो रिपोर्ट आफ्ताब सुल्तान की थी कि परवेज़ इलाही ने करप्शन का वो जो था उनके दौर में हुई, तो क्या वो ठीक हैं? इमरान खान साहब खुद कहते थे कि परवेज़ इलाही जो हैं वो पंजाब के बड़े डाकू हैं। इसके अलावा और लोग हैं जो अभी बैठे हैं पीपल्स पार्टी में जो थे। इस वक्त सबसे बड़ा जो लीगल माइंड जरदारी साहब की गवर्नमेंट थे वो बाबर अमान थे। इस वक्त वो सबसे मेन एडवाइज़र हैं इमरान खान साहब के। इसके अलावा अगर आप देखें और भी जो लोग हैं वो काफ लीग, पीपल्स पार्टी, नून लीग, सारे लोग जो हैं वो तकरीबन मेजॉरिटी जो है वो बैठी है। तो ये चीज़ भी देखनी होगी कि और कि इसको किस तरह चलाना है, और अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल रखें होनी चाहिए, किसी को जो है वो फेवर नहीं होनी चाहिए। टफ टाइम जिसने करप्शन की है उसको बिल्कुल टफ टाइम देना चाहिए। अच्छा, आर्मी चीफ की तोसी का मामला अगर